अच्छा, चलो अक्षांश, अब थोड़ा एग्जाम डे पे चलते हैं कि एग्जाम डे पे जब आप प्रीलिम्स देने गए थे तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? सिर्फ प्री में तो ज़्यादा खास कुछ सोचने मेरे हम्म, को नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि 1 घंटे का एग्ज़ाम है, पता भी नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। हम्म, बस पहले जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ तब तक थोड़ी नर्वसनेस रहती है। एक बार जब वो घंटी शुरू होगी 1 घंटे की वाली, तब तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रिपरेशन ठीक थी, मॉक्स हम्म, वगैरह दिए थे तो एक्सपेक्टेड ही था, वैसा ही गया जैसे मॉक्स वगैरह जाते हैं। अच्छा, मेंस का एक्सपीरियंस कुछ अलग था प्रीलिम से या दोनों सेम ही लगे आपको? सब मेंस मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं तो घूम रहा था सर, मंडी में मेंस आया था। हम्म, पहले सुबह मैं कहीं घूम घूम रहा था, शाम को एकदम रिलैक्स्ड होकर गया, एंड आई थिंक उसी वजह से मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स था। मतलब ज़्यादा माइंड से आप हाँ, प्रेशर में नहीं थे। मैंने सोच नहीं रखा था कि मेरा हम्म, होगा, इसलिए मैं बहुत चिल था पूरे एग्जाम के टाइम। चलो बढ़िया। अच्छा, मेंस के टाइम में बच्चों का बहुत सवाल रहता है कि मेंस के टाइम में गेम चेंजर कौन सा जो आपका टॉपिक है, या आप सेक्शन कह सकते हो कि कौन सा सेक्शन जो है वो गेम चेंजर का रोल प्ले करता है? सब मेरे लिए तो इंग्लिश ही रही है, हम्म, एंड मुझे लगता है सबके लिए इंग्लिश है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ईजी है मीन्स, बट अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, तो बहुत डिफिकल्ट है मीन्स क्लियर करना। एंड सेक्शन भी है, और जो इंग्लिश का अपना 40 मार्क्स का सेक्शन है, उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आना है, एंड इनफैक्ट रीजनिंग में जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, हम्म। उसमें भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप वहाँ पर अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज क्रिटिकल रीजनिंग करना टफ हो जाता है। तो मुझे लगता है इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, स्पेशली फॉर आपने मेंस। बताया था कि आपको थोड़ा क्वांट्स का था टैकल करना थोड़ा सा, तो प्रीलिम्स के क्वांट्स में और मेंस के क्वांट्स में बहुत फर्क है। बच्चों का यस। एक काफी सवाल भी होगा कि प्रीलिम्स का क्वांट अलग है और मेंस का क्वांट्स क्वांट्स नहीं, एक्चुअल में डीएआई कहते हैं हम उसको। उसमें क्या फर्क है और उसको कैसे टैकल किया आपने मेंस के लिए? सर जैसे प्री में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो काफ़ी स्कोरिंग और मैं मुझे लगता है हम्म, फ्री के। बट मेंस में कोई भी फ्री का नंबर आपको नहीं मिलेगा, एक एक नंबर के लिए आपको जद्दोजहद वहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आपको एकदम वो स्पीड मैथ वाला भी आ रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई है, तो पहले उसमें वैल्यूज़ भी ऊपर किसी नंबर सीरीज से या रॉन्ग नंबर सीरीज से निकालनी पड़ेगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको हाँ, डायरेक्ट आपको नहीं डायरेक्ट नहीं मिलने। मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना ठीक पड़ेगा। है, तो मतलब आपको अगर एक भी नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यस। जैसे डिफरेंस अगर हम यहाँ पे निकालें तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, यस। यहाँ 2 मिनट में 1 क्वेश्चन होगा। यस, वो भी अगर हुआ, अगर वो दो भी मिनट में अगर हो रहा हुआ है तो बहुत तो अच्छी बात है। चलो, ये बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी इंग्लिश अच्छी होगी तो डिस्क्रिप्टिव में भी और थोड़ा सा फायदा मिलेगा, बट आपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे की होगी? मतलब उसके लिए कुछ तो अलग स्ट्रेटेजी रही होगी कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, या ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे जो आपने फोकस किए? सर थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेता था कि क्या एक्सपेक्टेड है, तो बेसिक नॉलेज लेके जाता था, ऐसे कोई मैंने अलग से एसेस नहीं पढ़े हैं। हम्म, बस जो मुझे जहाँ से पता चला वो यही था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं वहाँ पर। हम्म, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, सिंपल वर्ड्स जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी। सिंपल सा ऐसे एंड जो भी लेटर्स वगैरह होता है वो लिखा, तो बाकी ज़्यादा उसमें कुछ सोचा नहीं। अच्छा, जब वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चलता है तो काफी आवाज आती है ना, जैसे कितनी तेज जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन है या उससे कोई प्रॉब्लम? तो स्टार्टिंग में 4-5 मिनट थोड़ा लगता है, बट उसके बाद एक बार जब फ्लो में आप चले जाते हो फिर तो मज़ा आता है उसके बाद। मजा आता है, मतलब पेपर देने का अलग ही एक तो मजा आ रहा होता है, बिल्कुल भी। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा सवाल है, इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो आप ये बताओ। सर चंडीगढ़ में ही हूँ। चंडीगढ़ में हुआ था, सेक्टर 17 में जो सेक्टर होते हैं, 17। ठीक है। सो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा। सर काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक तो ये था कि मुझे इंटरव्यू की काफ़ी आदत थी ड्यू टू डिफेंस एसएसबी एंड आपने बाकी, किया है। तो उसके कंपैरिजन में मुझे सिंपल ही लगा, क्योंकि बहुत छोटा इंटरव्यू था, 10 मिनट हम्म, का इंटरव्यू था, तो जाते ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो मज़ा आया, एंड नया एक्सपीरियंस था, पैनल थे, 4-5 लोग थे, तो हम्म। अच्छे क्वेश्चन पूछे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, तो उस हिसाब तो से। पैनल जो था वो आपके साथ मतलब बिहेवियर कैसा था उनका? मतलब बच्चे सोचते हैं कि पैनल है, डराते होंगे शायद, थोड़ा डांट भी सकते हैं। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था पैनल के साथ? वैसे काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी फॉर्मल रहते हैं, काफ़ी आपको हम्म। इज्जत देते हैं, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, डराते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो पैनल जो है अक्षांश का फ्रेंडली था, सीरियस नहीं था। अच्छा, कोई मोमेंट याद है आपको, कोई कोई फनी मोमेंट हुआ हो आपका कोई इंटरव्यू के टाइम में? सर वो डोर बंद नहीं हुआ, तो मेरे को 2 बार पहले डोर बंद करने के लिए भेजा पुलिस। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग थोड़ी-सी अजीब हो गई, जैसे मैंने सोची थी इंटरव्यूअर वैसे। पैनलिस्ट ने आपको कहा कि डोर हाँ, बंद मैं कर जब दो। अंदर एंटर किया तो डोर खुला ही रह गया, तो मुझे वापस उठ के भेजा कि डोर बंद करके आओ पहले। तो रूडली कहा या फ्रेंडली थोड़ा नहीं, सा? प्यार से बेटा डोर भी बंद करके आ जाओ।
तो वो बंद मतलब किस वजह से बंद नहीं हो पाया? खुल जा रहा था या आपने कोशिश की थी बंद करने की? सर वो मुझे स्लाइडर वाले दूर के आ रहे थे, स्लाइडर वाला था नहीं जो अपने आप बंद हो जाता है, अच्छा, वो ऑटोमेटिक नहीं था, तो तो बंद नहीं मतलब हुआ वो। ठीक है, तो आपको वो पुश करके करना था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा हो पैनल ने आपसे? सर जैसे स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था तो उसमें एकदम ही कि 100 मीटर का रिकॉर्ड क्या है, किसका है, उससे पहले किसके पास था। अच्छा, तो डीप चले गए डीप थोड़ा-सा। चलेगी, 1-2 क्वेश्चन आता था उसेन बोल्ट तक मैंने बताया, हुँ। उससे पहले किसका था वो मुझे आइडिया नहीं था, तो ये उसेन मैंने बोल्ट का सोच भी कितने सेकंड में, वो भी नहीं, वो नहीं वो पता तो है? मेरे को अच्छा, याद वो था, कितना वो है? 9.57 कुछ बोला था मैंने उतने उससे पहले। शायद, मुझे भी नहीं हाँ। है। मैं नहीं हूँ। अभी अभी उसेन बोल्ट का ही है या किसी ने ब्रेक कर दिया? शायद उसेन बोल्ट का ये बोल तो। अभी शायद। और कितना, 100 मीटर और 100 मीटर 200 मीटर? पता नहीं सर, वो अगर भी ये शायद उसेन बोल्ट 200 का ही पूछते तो मेरे को नहीं पता होता। है। शायद वो भी उसेन बोल्ट का हो। शायद। शायद। और 400 मीटर नो आइडिया। इंडिया का कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है? अच्छा, पता मिल्खा नहीं। सिंह जी भागते थे। 4th आए थे एक बार ओलंपिक्स में, नहीं, बाकी शायद रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने 400 मीटर में। शायद सर मेरे को क्योंकि आइडिया जैसा नहीं। मैंने मूवी देखी, आपने भी देखी होगी, तो वो अपने कोच से लेते हैं कि सर मुझे रिकॉर्ड बता दो कितना है, और यस। फिर वो जब शायद तोड़ते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो उसको आग में डाल, ऐसा मूवी के उससे यस। अकॉर्डिंग, तो शायद उन्होंने कभी बनाया शायद था, वो शायद उस टाइम। कभी बनाया था। चलो, मुझे लगता है कि एस्पेरेंट्स को ये सब सुन के काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इंटरव्यू पैनल कैसा होता है और बिहेव कैसे करता है। तो मतलब आपके और भी दोस्त रहे होंगे जान पहचान वाले, जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, तो बाकियों के भी सब ऐसे ही थे पैनलिस्ट, फ्रेंडली, या किसी ने बताया कि सीरियस थे, कुछ ज़्यादा रूड बिहेव भी कर रहे थे? सब फ्रेंडली थे सबके, बस ये था कि पैनल टू पैनल क्वेश्चन के तरीके अलग डिफरेंट हो रहे थे कि कहीं से बहुत टेक्निकल, कहीं से बहुत पर्सनल, वो चीज़ें थी। हम्म, बाकी ऐसे तो सारे फ्रेंडली हुए थे, डराते तो नहीं थे कोई। तो मैं मानता हूँ कि ये जो रियल एक्सपीरियंस अक्षांश ने आपके साथ शेयर किया है, यही एक बेस्ट गाइडेंस हो सकती है, क्योंकि जो रियल एक्सपीरियंस है वही आपको रियलिटी बता सकता है कि क्या वहाँ पे हुआ और क्या नहीं। तो इंटरव्यू के बाद जब आप वहाँ से निकले तो आपको क्या फील आ रहा था? मिक्स फीलिंग थी कि, या आपको ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया है? तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट था और हम्म, बहुत रिलैक्स्ड होकर मैंने आंसर्स दिए। बट ये भी था कि बहुत सारे आंसर्स के मैं जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वो बहुत डीप जा रहे थे, बहुत टेक्निकल इंटरव्यू चला था। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि शायद लग रहा था कि शायद मार्क्स अच्छे ना मिले, हम्म। बट फॉर्चुनेटली मार्क्स भी अच्छे मिल गए, तो अच्छा हो गया उसके अच्छा, बाद आपके तो। प्रीलिम्स में कितने मार्क्स रहे थे? सर 52 आई गेस, 52। 3-4 नंबर ही और क्लियर कट हुए। ऑफ आई गेस लास्ट ईयर 49। 48-49। हाँ, इस साल गए यस। 49.21, और इस साल तो मार्जिन भी थोड़ा सा चेंज यस। हुआ। सो अक्षांश, आपके साथ कुछ रैपिड फायर करते हैं। यस। ठीक है, वन वर्ड एक बार आप आंसर देंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सो तुरंत जवाब देना है ना, तो सोचना नहीं है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, एक 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 वर्ड में बताना, रीजनिंग। सर क्या बताना है? और वन वर्ड में आपको डिस्क्राइब कर देना है, मतलब वन वर्ड जैसे आप बोलते हो कि मैं पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना कि ठीक है। जो भी आपको उस शब्द को सुन के समझ आता है। रीजनिंग के लिए आप स्कोरिंग। स्कोरिंग, क्वांट्स, ट्रिकी। इंग्लिश, वेरी स्कोरिंग। अर्ली मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, एक लाइन जो आपको मोटिवेट करती है? लगे रहो। लगे रहो, तो लगे रहो, एक दिन रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, है ना? अच्छा, अभी आप बैंकर हो एक तरीके से, तो आपको फोन आते हैं आपके पुराने दोस्तों के कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जो पहले कभी बात ही नहीं करते थे? नहीं सर उतने मैं फ़ोन ही नहीं उठाता। वैसा अब अगर मैं हो तो फोन ही फिर नहीं उठाता दोस्तों के, अब मैं पीओ हो नहीं, गया। जो अच्छे हमेशा बुरे टाइम में भी साथ थे बस हम्म। उनके साथ बढ़िया। अच्छा, कभी क्रेजी एक्सक्यूज दिया है कि आज मॉक देने का मन नहीं है, तो कोई क्रेजी एक्सक्यूज दिया हो कभी कि नहीं आज मॉक नहीं है? फिर एक्सक्यूज़ क्या, बस फ़ोन बंद करके निकल जाता था घूमने-वूमने नहीं, इधर-उधर। मतलब जैसे आप पढ़ते हो तो आपसे कोई से पूछता है कि मॉक दिया या नहीं, तो कुछ तो एक्सक्यूज देते हो कि। बोल देता था कहीं जाना पड़ गया, शादी थी, काम था। तो मुझे ये भी आज ही पता चल रहा है, शादी थी, ये सब एक्सक्यूज हुआ करते थे। मुझे आज ही पता चल रहा है, मैं बस निकलवाना चाहता था। अच्छा, सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो प्रिपरेशन डेज के बारे में? सर बस वो हसल रोज़ का एंड वो एक गोल होता था आगे, हम्म। वो थोड़ा मिस करता हूँ। जब से रिज़ल्ट आया फिर से सर बस मूवियाँ देख रहा हूँ, तब से कुछ अब करने को नहीं है फ़िलहाल फॉर नाउ। अब कॉपी किताब सब हाँ, वो थोड़ा पीछे रह गया है। पीछे, क्या अब तो किसी बच्चे को दे दो पासवर्ड फॉर नाउ तो बस नेटफ्लिक्स, अमेज़न यही एंड चल रहा है सर, फिलहाल नेटफ्लिक्स। तो जब तक जॉइन नहीं करा है। अच्छा, आपने काफी एग्जाम्स दिए हैं, काफी इंटरव्यू दिए, सबका ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई फनी मोमेंट या कोई ऑकवर्ड मोमेंट ऐसा जो आप शेयर कर सको? अ, एसएसबी में हुआ था सर, मैं अपनी दादी का नाम भूल गया एक बार। अपनी दादी का दादी नाम का भूल नाम मेरे को गए? याद नहीं आ रहा था उस टाइम, फिर थोड़ा 5-6 सेकंड रुकना पड़ा, मैंने अच्छा
फिर मैं ये है मेरी भूल सा दादी। ये है मेरी दादी का नाम। तो दादी का नाम कैसे भूल सकता है कोई? तो पहला इंटरव्यू था सर, नहीं, 17-18 पहला साल हो तक। चाहे लास्ट हो, यस। बट दादी और तो एक ही थी। और बचपन से नाम सुनते आ रहे थे और नहीं पता सर, ही वो है। हमें घर वाला नाम याद है ना, तो वो बोलना नहीं चाह रहा था, मैं उनका रियल नेम अच्छा, याद करने की कोशिश कर रहा तो था, वो कुछ हमें भी भी बोल याद। देते इंटरव्यू को, क्या पता। सर उस टाइम बहुत प्रेशर में था, आर्मी का इंटरव्यू था, रात के 8 बजे, वो भी बहुत बहुत बैंड बजा रहे थे तो मेरी घर वहाँ पे। में किस नाम से हम जानते थे? हम तो दादी बोलते थे हम तो सर, दादी के नाम दादी से बोलते जानते थे। थे। मतलब ऐसा हो गया कि हम जब हम बड़े हो गए, तब हमें पता चला हमारी मम्मी का नाम मम्मी नहीं है। हाँ। कुछ और है। कुछ और है। हम मम्मी बुला सकते हैं बस, है ना? यस सर। कुछ वैसा इनका था। चलो बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ जो आईबीपीएस के लिए सैक्रिफाइस की हो उस तभी, या किस आईबीपीएस के लिए बोल सकते हैं, बट उसका आज मलाल नहीं होता कि हाँ चलो बहुत बढ़िया किया मैंने अगर इस चीज़ को सैक्रिफाइस किया उस टाइम बस वही छोटे-छोटे मोमेंट कि कहीं जाना है, कहीं दोस्तों के साथ घूमना है, पे। वहाँ पर ना बोलने की हिम्मत रखना कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, नहीं आ सकता तू। हम्म। तो वो मिस करता था कि यार चले जाता, मज़ा आता आज, बट फिर बट एग्ज़ाम अब भी होते ज़्यादा थे। मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब कोयम्बटूर घूमना है ना? बट उस टाइम लगता था कि यार काश जा उस समय पाता। थोड़ा सा रिग्रेट होता था कि यार हाँ, मना क्यों कर दिया, चले जाते, क्या ही हो जाता उस दो हाँ। घंटे में या 3 घंटे में। हुँ, बट वो 2-3 घंटे काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते इंपॉर्टेंट थे। होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप समझो। जो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 5-10 मिनट की ही तो बात है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में बच्चों। तो थोड़ा सा सीखो इस चीज़ से कि हाँ हमें किस चीज़ को तवज्जो ज़्यादा देनी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की। चलो। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको, और सबसे ज़्यादा डाँटा किसने? पेरेंट्स फिर खासकर मदर, हुँ। क्योंकि उनका ये होता था कि मैं उनको स्टॉप वॉच में लगा के दिखाता था कि कितने घंटे पड़ा है, फिर रात को उनको फ़ोटो खींचनी पड़ती थी। तो अगर वो थोड़ा कम हो जाए कभी तो फिर डाँट मिलती थी अगले मतलब दिन। काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, बट वो था कि एक डिसिप्लिन में ही बोलता था कि ऐसे करना, बट कभी प्रेशर नहीं बनाया पेरेंट्स ने, तो उसी वजह से आई थिंक इतने टाइम तक बट डाँट पड़ती थी। हाँ, डाँट पड़ती थी अगर कभी थोड़ा-सा भी लापरवाही करता था अगर। कभी भी टाइम ऊपर-नीचे हो जाए थोड़ा-सा, हाँ, मतलब कितने टाइम, अगर कोई लिमिट थी कि इससे कम हुआ तो डाँट पड़ेगी? तो जैसे मेंस के टाइम तो 10 घंटे की थी, बाकी 7-8 घंटे चल तो जाता था प्रीलिम उसमें। 7-8 घंटे पढ़ते थे और मेंस में 10 घंटे। वो भी पेरेंट्स पढ़वाते थे कि 10 घंटे का एक वो चाहिए हमें नहीं सर, टाइमर। वो नहीं बोलते थे, मैंने खुद बोला था कि मेरे को डाँटना अगर अच्छा, 10 घंटे ना तो हो। ये आपका रूटीन था, हाँ, ये ये मेरा रूटीन आपका डिसिप्लिन था ये कि ये ऐसा है। करना ही है और पेरेंट्स आपके उसमें सपोर्ट करते सपोर्ट थे। करते थे। बिल्कुल बढ़िया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी बच्चों काफ़ी ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो बहुत चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती है, और पेरेंट्स सपोर्ट करें तो क्या से क्या हो। अच्छा, एक सुपर पावर देते हैं हम आपको। एक सवाल है किसी ने पूछा था कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर मिलती है तो क्या चूज़ करोगे? ऑप्शंस देता हूँ। बैंकिंग का एग्ज़ाम, इंस्टेंट एक्यूरेसी, अनलिमिटेड टाइम, या पेपर लीक डिटेक्टर। पहले वाला ही ठीक था सर, पहले, एक्यूरेसी एंड अनलिमिटेड टाइम। सो एक चुनो ना कोई। अच्छा वो अलग थे। हाँ, अनलिमिटेड टाइम। अनलिमिटेड टाइम मतलब आप कह रहे हो कि सुबह शुरू करो पेपर और शाम हाँ, तक आराम चलने से दो। कोई टाइम ही नहीं तो फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। है। मेरा तो 100 में से 100 आ जाएगी, उतना मेरे को पता है, और बाकी लेकिन देख आपके लेंगे। जैसे और भी होंगे जिनके 100 में से बिल्कुल 100 सर। आएँगे, तो वो टाइमिंग का तो गेम है बैंकिंग सारा। हाँ, वही दिक्कत है। बैंकिंग तो पूरा गेम ही टाइमिंग का है, तो आई थिंक कि फ्री में एटलीस्ट थोड़ी बहुत हेल्प मिल फ्री में जाती थोड़ा-सा, मतलब है। कितना मेंस में तो कितना खैर टाइम होना टाइम, चाहिए, मतलब आपको क्या मानते हो आप? फिर 5-5 मिनट भी और मिल जाए तो मतलब थोड़ा आप कह रहे हो कंफर्टेबली हो जाए। 25-25 मिनट हो 25-25 जाएँ भी तो मिल मज़ा जाए, आ जाए। मज़ा आ जाए फिर। सवा घंटे का पेपर हो जाए जो 1 हाँ, घंटे का होता है, तो मज़ा सा ही आ जाए, है ना? यस सर। तो किस सेक्शन में बढ़ना चाहिए, मतलब या तीनों में बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि क्वांट आप कह रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ईज़ी है आपके हाँ, लिए, तो इंग्लिश में तो कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। क्वांट में बढ़ जाए तब भी बहुत है सर, कितना, 5 5 मिनट, मिनट? 5 मिनट बढ़ जाए बहुत है। प्रीलिम्स में आप तो आईबीपीएस अगर आप सुन रहे हो तो उनकी इस सलाह को मानें, आपने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए हैं। इंग्लिश में चाहे 5 मिनट कम कर लें। हाँ, कोई दिक्कत इंग्लिश नहीं के है। 5 मिनट मैथ्स में डाल दो, काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ये ऐसा कहना चाहते हैं, मैं नहीं। अच्छा ठीक है। एक मेंटर, मतलब कोई आपकी लाइफ में मेंटर रहा होगा, जिसकी कोई एक लाइन होगी जो आप कभी भूल नहीं पाए हो कि यार इसने ये कहा था, ठीक है, टच हो जाती है कि हाँ, कहा किसी ने। कोई मेंटर आपका होगा जिसके थ्रू आपको कोई लाइन सुनने को मिल जाती है कि हाँ, कभी कुछ हुआ हो ऐसा आपकी ऐसी। सर यूजुअली डिफेंस में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ हुँ, बोलचाल था, तो उनकी बड़ी सारी लाइन्स होती थी। तो अभी तो मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ फॉर नाउ, बट काफ़ी जैसे दादी का मोटिवेटिंग। नाम भूल गए थे। हाँ सर, बिल्कुल। तो अभी लाइनें याद नहीं आ रही हैं, थोड़ी देर बाद याद आएँगी, बताएँगे, तो आप सोचते रहना ऐसी कोई लाइन ठीक है हो सर। जो आप डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा, आईबीपीएस सिलेबस से अगर एक टॉपिक हटाना है आपको हमेशा के लिए, तो वो कौन-सा होता? टॉपिक, मैथ्स नहीं, टॉपिक। टॉपिक
किसी भी सब्जेक्ट का आप बोल सकते हो। अर्थमेटिक हटा दो सर। अर्थमेटिक में भी टॉपिक्स होते हैं, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। CISI कभी क्वेश्चन करे नहीं उसके अटेम्प्ट मैंने आज सी तक, आई एस आई की कभी क्वेश्चन नहीं कभी किए। ट्राई नहीं करे देख देखो के भी। बैंकिंग में जा रहे हैं, ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, लेना है, लेकिन हमें नहीं क्वेश्चन नहीं पता, करने। हम नहीं करेंगे, ये तो गलत है थोड़ा। चलो एक लाइन आप बताना, एक लाइन जो अपने फ्यूचर जूनियर्स को आप बोलना चाहोगे बिना ज्ञान दिए। बस एग्जाम्स देते रहो, आइडिया लगता जाएगा, बाकी कुछ नहीं, मतलब जितने जो एग्जाम। फेलियर्स हो रहे हैं, मतलब उसको कैसे मतलब टैकल करें आप, क्या करना चाहिए। ज़्यादा सोचना ही नहीं है पीजीएस के बारे में, जो हो रहा है देखा जाएगा, बस रिलैक्स्ड रहो, ज़्यादा नहीं प्रेशर लेना, मतलब अपनी चिल तरफ करो से अपनी चिल लाइफ करते में, रहो, एग्जाम देते घूमो रहो। फिरो ऐश करो। बट घूमना फिरना आपके लिए अलाउ है, इनको खुद नहीं जाते थे वैसे। जब एग्जाम्स नहीं है तब घूम सकते हो आराम से, एग्जाम रिलैक्स नहीं चलो। है तो एक ही दिन होता है एग्जाम, ठीक है, आप उस दिन नहीं घूम सकते, बट बाकी एग्जाम के बाद घूम सकते हैं। हाँ, बाद में एग्जाम के घूमो, बाद घूम सकते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले घूम पहले भी घूम सकते हैं सकते, एक दिन बढ़िया। पहले भी घूम सकते हैं। चलो ये भी ठीक है। अच्छा कोई गाना है आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो आप सुनते हो, जो आपको मोटिवेट करता हो। तो जैसे भजन वगैरह थोड़े शिव जी भगवान के, हम हिमाचल साइड थोड़ा काफ़ी तो भगवान वाइब आपको करते हैं मोटिवेट इस पे, करते हैं। तो रिलैक्स हो जाता है थोड़ा माहौल। ठीक है, तो इनके लिए डिवोशनल सॉन्ग इमोशनल थोड़े, थोड़े बाकी से थोड़े भक्ति में थे ये तो। भक्ति भी क्या फिर ठीक थोड़े। है। हम्म, चलो बढ़िया। अच्छा पहली बार आईपीएस का फॉर्म कब फिल किया था। तो लास्ट ईयर रिसर्च जो ये ये पहली एग्जाम बार था, मतलब पहला। आपने पहली अटेम्प्ट में ही आईपीएस को क्रैक कर लिया। यस। ठीक है। अच्छा तब सोचा था, जब ऑनेस्टली बताना, तब सोचा था कि सिलेक्शन होगा, बिल्कुल या नहीं, ऐसे ही ऐसे ही था। कि चलो कर लेते हैं, कि इधर तो कुछ हो नहीं रहा तो इधर कुछ कोशिश कर लेते हैं। प्री में सोच रहा था निकाल लूंगा, मेंस तो ऐसे ही था, मेंस का मैंने जरा भी नहीं सोचा था मेंस कि ऐसी था, मैंने नहीं सोचा था। बट ठीक है, देखो ऐसा ही होता है कभी कभी कि आपकी कहीं और मेहनत की हुई होती है और वो कहीं और रंग लाती है यस। ना। तो आपकी पहले काफी मेहनत हो चुकी थी, हसल आप पहले कर चुके थे, और उसका आपको जो फल है वो आईबीपीएस के थ्रू मिल गया। चलो अच्छा, अगर आप आईबीपीएस के एग्जाम सेटर होते, क्वेश्चन है, तो ऐसा क्या होता जो आप हमेशा क्वेश्चन को डालते ही डालते, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता जिसको आप डालते। स्पीड मैथ्स ज़्यादा बढ़ा देता, उसमें मज़ा आता था करने में। स्पीड मैथ्स में आप क्या बढ़ाते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कम कर रहे हैं आजकल, मैं मतलब स्पीड बढ़ा मैथ्स में देता मतलब बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, क्या बढ़ाते हैं आप इसमें। फिर तीनों डाल देता कि एक साथ कम से कम 15 क्वेश्चन तो बन जाए, वन क्योंकि अब वो कम करते जा रहे हैं, 10 भी नहीं आते कई बार वो तो टफ इसलिए। करते जा रहे हैं, हाँ, आप इजी करना चाहते हो। इजी क्या, मज़ेदार, फिर मज़ा मजे, आता था। सो इनके मजे के चक्कर में सब एग्जाम निकाल लोगे आप। एग्जाम हॉल के अंदर पहला थॉट कभी कुछ आया कि जब पेपर देने गए कि यार कोई थॉट चल रहा हो माइंड में एग्जाम देने से पहले। फिर शुरू होने से जब वो 1 घंटे का पीरियड होता है, जब बस बैठे रहना होता है, तब तो बहुत थॉट्स आते हैं। मेरा कोशिश रहता है मैं सो जाऊँ, एक थोड़ी सी नैप ले लूँ। पावर नैप। हाँ, पावर नैप ले लूँ। एक बार एग्ज़ाम शुरू हो गया फिर तो कोई थॉट आने का टाइम ही नहीं मिलता। मेंस में बहुत थॉट आते हैं, अमेज में टाइम बहुत होता मेंस है। में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कितना टाइम था अगर आपके, लास्ट ईयर आपने दिया था तो लास्ट ईयर तो शायद 3 घंटे का एग्जाम होता था। शायद सर मेरे को भी एग्ज़ैक्ट याद मुझे नहीं है, याद नहीं है, मैं तो दे क्योंकि आया हर हूँ साल बस। पैटर्न चेंज होते हैं, इस साल मैं पहले सिर्फ थे। देने गया, मुझे एग्जाम से मतलब था, मैंने दे दिया। हाँ। अब आप कुछ भी करो, जो करना है कर लो, है ना, कुछ ऐसा है इनका। चलो बढ़िया। अच्छा काफ़ी बच्चे ना, एक हैबिट होती है कि एग्ज़ाम में जा रहे होंगे, तो कोई रिचुअल है या कोई हैबिट है कि एग्ज़ाम से पहले ये करके ही जाना है, आपका था कुछ। सर एक दिन पहले घूमना, एक दिन ताकि ज़्यादा पहले प्रेशर घूमना। ना हो, रात को टाइम से सो जाना ताकि 7-8 घंटे की नींद पूरी हो। हुँ, एग्ज़ाम से पहले एक रेड बुल पी लेंगे, बस फिर काम सेट है। ये हम नहीं बुलवा रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं, ठीक कोई भी है। एनर्जी ड्रिंक, कोई थोड़ी भी एनर्जी, एनर्जी ड्रिंक, ठीक नो है, स्पॉन्सर्स। नो स्पॉन्सर्स, ओनली एनर्जी ड्रिंक्स। हाँ, स्टिंग भी, स्टिंग भी पी सकते स्टिंग भी। हैं। कोई अनइम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता तो थोड़ी सस्ती पी लेता था, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो तो थोड़ी 100, आगे 120 थोड़े की। इंप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कैप्शन डाल दिया जाएगा यहाँ एनर्जी पे। ड्रिंक। हाँ एनर्जी ड्रिंक। चलो जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है, जैसे मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो जब मैं ये जाता था एग्जाम पे, जब मैं जितने भी मैंने दिए हैं, मेरा टारगेट ये रहता था कि जो जितने भी वहाँ पे बच्चे खड़े हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार इतना चिल कोई कैसे हो सकता है। मेरा ऐसा कोई रिचुअल नहीं था, बट मेरा ये था कि मैं सामने वाले को डरा दूँ। या तो आप खुद अच्छा कर सकते हो या यस सामने वाले को डरा के कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे खड़े होके मस्त गेम खेला करता था, और ऐसा नहीं था कि एक जगह पे बैठ के खेल रहा हूँ, चलते चलते खेलता था कि सब देखो कि मैं ना, और गेम भी कौन सा खेलता था उस समय पे, पबजी चलता था, तो यस। मैं पबजी खेलता हुआ, और ईयरफोन तो लगाते नहीं थे, खुले में आवाज आ रही है, गोजा चल रही है, तो लोगों को लगता था कि यार ये कर क्या रहा है ये बंदा, है मतलब पेपर देने आया है, गेम खेला है, तो आधे को ऐसा लगता होगा कि पागल है, यूं ही उठ के आ गया शायद। तो आधे डिस्ट्रैक्ट भी होते थे, तो अपना काम था कंपटीशन कम करना, बिल्कुल। है ना। तो किसी भी तरीके से करें हम,
हमारी मर्जी, है जैसे ना, हमारा रूल है। अच्छा, पहला रिएक्शन तो आप डिस्कस कर ही चुके हो कि आपका जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब उसमें मैं ये जानना चाहूँगा, चिल्लाए थे या रोए थे, क्या हुआ था? नहीं है कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। डिसबिलीफ? ठीक था सर, मतलब थोड़ी देर बाद फिर आ गया था वो, 2-3 मिनट बाद मैंने ठीक है यार, चलो अब मैं बन गया हूँ, रिलैक्स्ड है। डिसबिलीफ तो नहीं था? नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड काइंड था ऑफ मुझे, पहले से मुझे लग रहा था कि रिज़ल्ट शायद आ जाएगा, हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव ही होगा। पॉज़िटिव ही होगा, ज़्यादा चांसेस होने के लग रहे थे मुझे। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आपने कॉमर्स के लिए चुना, आज को देख के मुस्कुराते हो आप? बहुत सर। ऐसा मतलब, उसकी बुक्स पढ़ी है घर पे तो मैं देखता हूँ, मैंने अब नहीं पढ़नी अब आओ तुम मेरे है। सामने, अब कोई रोल नहीं है अब नहीं तुम्हारा। खोलनी है बुक्स। ये अब इन गलियों में दोबारा नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आईपीएस पीओ से कुछ और आगे भी करने का प्लान है सर फ्यूचर? फिलहाल तो ज़्यादा फ्यूचर का सोच नहीं रहा, बस जो सामने है, अभी तो ट्रेनिंग है, उसके बाद जॉइनिंग है, तो काम सीखना है। तो हम्म, भाई बस दिमाग में यही है, बाकी फिर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी फिर देखता हूँ क्या डिसीजंस लेने हैं, वो गो विद द फ्लो वाला हिसाब है। ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान कोई इमोशनल मोमेंट था? नहीं सर, इतना भी नहीं, ठीक था मतलब। किसी भी तरीके से कोई किसी के साथ? यही एग्जाम वगैरह नहीं निकलते थे, थोड़ा उदास हो जाता था, बाकी फिर अगले दिन से चलो फिर से। चलो अगले साल फिर हाँ, आएगा। वो 12th फेल वाला मूवी है, अच्छा। मूवी में ना रीस्टार्ट, वो सब रीस्टार्ट हो जाता हम्म। था अगले दिन से। अच्छा, घर पे ऑकवर्ड साइलेंस किया जैसे आप कह रहे थे, जैसे रिजल्ट आया तो आप ही साइलेंस में थे, पूरे मतलब साइलेंट थे, और ऑकवर्ड साइलेंस थी, या ऐसा था कि बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा जैसे मूवीज में होता है कि बिल्कुल एकदम साइलेंट, वैसा कुछ हुआ? नहीं सर, मेरे साथ तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, मतलब शायद होता तो और अच्छा बिल्कुल लगता। साइलेंस एकदम, जैसा अभी आपने बोला कि मतलब हाँ थोड़ी देर 2-3 मिनट के बाद हुआ, तो शायद ऐसा कुछ साइलेंस हो जाए मूवी में दिखाते हैं एकदम, कुछ आवाज सी आती है पता नहीं एकदम। सर, मैं तो हेडफोन में लगा के गाने सुन रहा था, मैंने रिजल्ट देखा, मैंने अच्छा हो अच्छा, गया। आवाज ज्यादा थी उस हाँ समय हाँ, में, ज़्यादा साइलेंस थी नहीं उस हुआ टाइम, था वहां पे, म्यूजिक लाउड था। म्यूजिक लाउड था। चलो ये भी बढ़िया है। अच्छा, अगर आपको टिप्स वगैरह देनी हो अपने बच्चों को, तो आप अपनी साइड से क्या टिप्स देना चाहेंगे अभी हाल फिलहाल? तो एक तो बस कि कंसिस्टेंट रहो, हम्म। स्टार्टिंग में मतलब आपको लगेगा नहीं कि, आपको ये लगेगा कि नहीं निकलेगा आपका, हम्म। स्पेशली जब आप मीन्स की एक रीजनिंग उठा लोगे, आप 2-3 दिन ट्राई करोगे, रीजनिंग क्या, सॉरी पजल्स उठाओगे, सॉल्व भी नहीं होगी, मतलब आपका ये हालत हो जाएगी, 1-2 घंटे बाद आप किताब बंद करके बैठ जाओगे। बट फिर आप जब 10 दिन 20 दिन 1 महीना कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करो, फिर आने लग जाएगी। तो पहला तो यही है कि बस लगे रहो, ज़्यादा नहीं सोचना, अगर नहीं भी हो रहा है हो जाएगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद। तो वही टिप है मेरी तो। ठीक है। तो मतलब जो एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में कि एस्पायरेंट्स सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अगर आप बता सको? तो एक तो मैंने देखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत बार भागते हैं, स्पेशली क्वांट में। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब मैथ हाँ, में? मैथ्स में स्पेशली। तो मेरे को ये लगता है कि पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, हुँ, शॉर्ट ट्रिक्स अगर काम आएगी तो प्री में आएगी, मेंस में किसी काम की नहीं आएगी शॉर्ट ट्रिक्स तो। अगर बैंकिंग की बात हाँ, बैंकिंग में अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो शॉर्ट ट्रिक्स आप अपनी भी बना सकते हो, फिर आपको समझ भी आ जाएगी हुआ क्या। तो कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, नॉट जस्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको पता हो। तो अक्षांश आप उस बैच में हुआ करते थे जहाँ पे हम 30 बच्चों को पढ़ाया करते थे। मतलब एक तरीके से सुपर 30 बैच जो हमारा हुआ करता था, आप उसमें से थे, और उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिनको आप भी जानते हैं। कुछ का किसी कारण से नहीं हुआ, और कुछ को आप ये भी जानते हैं कि उनका प्री भी क्लियर था, मेंस भी क्लियर था, इंटरव्यू तक क्लियर हुए, बट जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें नहीं है। उसमें आपका कोई दोस्त था? तो बहुत से थे। जैसे? मुकुल बहुत अच्छा दोस्त था, हमने इंटरव्यू की तैयारी साथ करी, हम्म। एग्ज़ाम भी, इंटरव्यू भी हमारा एक ही साथ था, बाकी उसका एग्ज़ाम्स में भी मिलना जुलना चला रहता है। हम्म। तो ही, उसका शायद फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था, बट इस बार पक्का हो जाएगा। और मतलब कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आप जोक्स शेयर करते हो? तो ज़्यादा तो वहाँ टाइम नहीं मिलता था, जो सारे बड़े सीरियस थे। तो अभी क्या है कि हम दोबारा से सुपर 30, देखो लास्ट ईयर के दिन में शुरू किया था, इस साल भी हम सुपर 30 को जो है वो दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और उसमें हम जो पहले करते थे वही करेंगे, क्योंकि उससे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप उसके बारे में कुछ कह सकें कि उस बैच से क्या फ़ायदा हुआ आपको, या उस बैच की क्या इम्पोर्टेंस है, उस बैच को क्यों लगाना चाहिए या क्यों करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं अभी? वो बैच इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो सारे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है सबकी, हुँ। एंड काफ़ी कम्पिटिटिव भी रहता है, बट फ्रेंडली भी सारे बहुत रहते हैं। एंड जो मोबाइल एप्लीकेशन है चाणक्यास की, तो वहाँ पर मॉक टेस्ट होते थे, उसमें अपना स्कोर दिखता था, परसेंटाइल दिखता था, बाकी का स्कोर दिखता था कि खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो उसमें कोशिश करता था मैं कि टॉप 3 में आ जाऊँ, टॉप 5 में आ जाऊँ।
तो आई थिंक इस वजह से मुझे लगता है वो बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंपटीशन का पता चलता रहता है और उसकी वजह से आप इम्प्रूव जल्दी करते हो। और पूरे इंस्टीट्यूट के जो टॉप मोस्ट बच्चे हुआ करते थे, वही हम जो टॉप के जो 30 बच्चे होते थे, हम उनको सिलेक्ट करते थे, किसी किसी भी थ्रू हम जो है पकड़ते थे, और उसके बाद ही हम उनके साथ आपस में ही एक हासिल करवाया करते थे, या कंपटीशन आपस में ही। सो वही चीज़ हमने दोबारा शुरू करने का भी प्लान है हमारा 2026 एग्जाम के, क्योंकि 2024-25 अपना हो चुका है खत्म। सो 2026 के लिए अब हम वो दोबारा से शुरू करेंगे। आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ उसका, आगे जो आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा। तो अक्षांश, आपकी जो जितनी भी कन्वर्सेशन रही काफ़ी इंस्पायरिंग है, कि आपने पहले सीडीएस वगैरह दिए थे, एसएससी में भी आप गए, एंड देन उसका जो सारा आपने सीखा था वो सब आपने बैंकिंग में आके यूज़ किया, और काफ़ी उसका आपको फ़ायदा हुआ, और आज आप पीओ बन चुके हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का प्रोग्राम, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ ड्रीम को सच बनाना चाहते हो अगर, तो इस एपिसोड से सीख लो कि कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, जैसा अक्षांश ने बताया, तो ये आप सीख ले सकते हो। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और स्टोरी के साथ। टिल देन, कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग, एंड नेवर गिव अप। गिव अप। थैंक यू।